ऑटोमेटिकली लोग इंटरेस्ट लेना छोड़ते हैं, बट ग्रेजुअली दोबारा से जैसी चीज़ें नॉर्मल होती हैं वो इंटरेस्ट फिर से बढ़ने लग जाता है। इसी वजह से आप देखेंगे कि आज से 20 साल पहले भी जो प्रॉपर्टी थी उसकी कीमत 20 साल से कम नहीं हुई, उसकी कीमत 20 साल से बहुत गुना ज़्यादा हो गई आज। वो क्योंकि हर रियल एस्टेट की वैल्यू, हर प्रॉपर्टी की वैल्यू, उसकी वैल्यू बढ़ती रहेगी। स्पेशली जो रियल एस्टेट है, इसमें जो खास बात है वो यही है कि आपको दो तरह की इनकम मिलती है। आपको एक तो पैसिव इनकम मिल रही है, जो प्रॉपर्टी आपने परचेज़ की है वो आपको पैसिव इनकम भी दे रही है, और दूसरी जो इनकम है वो ये है कि आपको कैपिटल गेन भी मिलता है कि जब फॉर एग्जांपल 4 साल बाद, 5 साल बाद आप अपनी प्रॉपर्टी बेचते हैं तो उसका आपको उस वक्त भी प्रॉफिट मिलेगा। 40,000 आपको पर मंथ रेंट आ रहा है, तो एक तो आपको रेंटल इनकम आने लग जाएगी। एनुअली आपका ये बन गया 4,80,000 के आसपास आपको रेंटल इनकम आएगी अपने इस अपार्टमेंट से, और ये हर साल के बाद ये 10% एनुअल इंक्रीज़ भी होगा आपके रेंट के अंदर। 12 से 13 सालों में आपकी प्रॉपर्टी आपका पूरा पैसा जो है वो किराए की मद में ही वापस कर देगी, और आज से 12 साल बाद आपका जो ये अपार्टमेंट आपने परचेज़ किया था 60 लाख रुपए का, इसकी वैल्यू क्या होगी ये आप बेहतर जानते हैं। इस दुनिया के अंदर 8 अरब से भी ज़्यादा इंसान हैं, लेकिन हर इंसान को काम करना पड़ता है, पैसे कमाने पड़ते हैं सो दैट कि उसका निज़ाम, उसकी ज़िंदगी चल सके। और ये जो हमारी दुनिया है ये एक मटेरियलिस्टिक दुनिया है, तो इसके अंदर आपको सारी चीज़ों का इंतज़ाम करना पड़ता है। लेकिन ज़्यादातर लोग जो भी कमाते हैं वो इस्तेमाल कर लेते हैं, वो खर्च कर लेते हैं, उसको लगा लेते हैं, और उनके पास फ्यूचर की कोई प्लानिंग नहीं होती। बहुत कम लोग हैं कि जो फ्यूचर की प्लानिंग करते हैं, जो इन्वेस्टमेंट करते हैं, और उनके लिए आने वाले टाइम के अंदर बहुत सारी आसानियाँ होती हैं। अब इन्वेस्टमेंट के लिए लोगों के पास बहुत सारे ऑप्शंस हैं। स्पेशली हम तो पाकिस्तान के अंदर हैं, पाकिस्तान के अलावा दुनिया भर के अंदर यूएस की बात कर लें, यूरोप की बात कर लें, वहाँ पे तो बहुत सारे ऑप्शंस हैं। स्पेशली वहाँ पे स्टॉक्स भी है, वहाँ पर बाकी क्रिप्टो करेंसीज वगैरह बहुत कुछ है। बट फिर भी रियल एस्टेट क्यों सबसे अच्छा ऑप्शन निकल के आता है, इसकी कुछ अहम वजूहत हैं कि जो कोई भी डिनाई नहीं कर सकता। देखिए, जो रियल एस्टेट है वो एक ऐसी इन्वेस्टमेंट है कि जो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट है, बट वो गारंटीड प्रॉफिट आपको देती है। उसके अंदर कभी भी आपको लॉस नहीं हो सकता रियल एस्टेट के अंदर, अगर आप सेफ इन्वेस्टमेंट करते हैं। ये तो सब जानते हैं कि जितना भी आप रिस्क लेंगे उतना ही आपको उसका रिवॉर्ड मिलेगा। लेकिन जो दुनिया भर के अंदर लोग इन्वेस्टमेंट्स करते हैं उसके अंदर उनको पहले ही पता होता है कि यार हम इसके अंदर लॉस भी कर सकते हैं और हम इसमें फ़ायदा भी कमा सकते हैं। अगर हम एग्जांपल ले लेते हैं क्रिप्टो करेंसी की, तो उसके अंदर भी आपको पता होता है कि यार मुझे यहाँ से लॉस हो सकता है। वो मैटर नहीं करता कि आप उसके अंदर जल्दी कर रहे हैं, स्लो कर रहे हैं, आप अपने देख रहे हैं, नहीं देख रहे, उसके अंदर आपको लॉस कभी ना कभी हो सकता है। इसी तरह से आप स्टॉक्स की एग्जांपल ले लें तो इसके अंदर आपको लॉस हो सकता है। बट जो कि नेचुरल करेंसीज हैं, जिसके अंदर रियल एस्टेट आ जाता है, जिसके अंदर गोल्ड आ जाता है, ये ऐसी चीज़ें हैं कि जिसमें आपको लॉस नहीं हो सकता, जिसके अंदर आपको आने वाले टाइम में डेफिनेटली फ़ायदा ही होगा, क्योंकि ये एक स्पेसिफिक अमाउंट के अंदर है। जितनी आबादी बढ़ेगी उतनी ज़्यादा इनकी रिक्वायरमेंट बढ़ती जाएगी, तो इनकी डिमांड बढ़ती जाएगी, इनकी प्राइसेस बढ़ती जाएंगी। अब कुछ लोग, क्योंकि जैसे कि दुनिया भर के अंदर है कि सब लोग अब मुख्तलिफ ऑप्शंस देखते हैं, ट्राई करते हैं इन्वेस्टमेंट्स के लिए। क्रिप्टो करेंसीज होंगी, स्टॉक्स हो गई, तो जो क्रिप्टो करेंसी और स्टॉक है उसका एक बहुत डिफरेंट किस्म का सेटअप है। उसके अंदर आपने आज कोई चीज़ परचेज़ की है, आप उसको 5 मिनट बाद भी सेल करके उसमें से प्रॉफिट निकाल सकते हैं, आप उसको 5 घंटे बाद भी सेल करके उसमें से प्रॉफिट निकाल सकते हैं। तो वो एक हाई रिस्क और हाई रिटर्न वाली गेम है। उसके अंदर लॉस भी बड़ा हो जाता है, उसके अंदर प्रॉफिट भी बड़ा हो जाता है। बट जो रियल एस्टेट है, रियल एस्टेट उस तरह की चीज़ नहीं है। रियल एस्टेट इस तरह से है कि अगर आपने एक प्रॉपर्टी परचेज़ कर ली है तो फिर आपने उसको लॉन्ग टर्म लेके चलना है। फिर आपने उसकी उसकी जो वैल्यू बढ़नी है, आपने उसका वेट करना है। आपने अगले 5 साल 10 साल के अंदर देखना है कि यार 10 साल बाद मुझे ये प्रॉपर्टी क्या रिटर्न देगी। अमूमन ऐसा होता है, कुछ लोग जो आजकल सारा चल रहा होता है सिस्टम, तो उसके अंदर लोग परेशान हो जाते हैं। कोई प्रॉपर्टी ले ली है तो फिर वो 2-3 महीने बाद ही कहते हैं कि आपका क्या ख्याल है, हम इसको सेल कर दें, ताकि हम ये अभी सूरत-ए-हाल समझ नहीं आ रही, या अभी ये जंग की बातें हो रही हैं, या फिर अभी ये इस तरह के मामला चल रहे हैं, इनसिक्योरिटीज़ हैं, तो हम इसका क्या करें रियल एस्टेट का। हालांकि रियल एस्टेट को आपने देखना ही 5 साल 10 साल 20 साल के टेन्योर पर है। उससे बेनिफिट ये होगा कि उससे आपको अपनी जो प्रॉपर्टी है, अपना जो एसेट है, उसका लॉन्ग टर्म विजन समझ आएगा। आपको समझ आएगा कि यार एक जगह पे जहाँ पर मैंने ये प्रॉपर्टी परचेज़ की, मैंने यहाँ पे एक दुकान परचेज़ की है, आज पाकिस्तान की आबादी 25 करोड़ है और आज यहाँ पर इतनी आबादी रह रही है इस इलाके में, यहाँ पर ये रिक्वायरमेंट है। आज से 20 साल बाद पाकिस्तान की आबादी कितनी होगी, इस एरिया में कितने लोग रह रहे होंगे, और उस वक्त इस प्रॉपर्टी का मुझे क्या रिटर्न मिलेगा, उस वक्त इसकी वैल्यू क्या होगी। तो रियल एस्टेट को हमेशा थोड़ा सा लॉन्ग टर्म रख के देखेंगे तो फिर आपको उसके अंदर से बेनिफिट नज़र आएगा। अब जो स्टॉक्स की इन्वेस्टमेंट है, गोल्ड की इन्वेस्टमेंट है,
जब जो स्टॉक्स की इन्वेस्टमेंट है, क्रिप्टो करेंसीज़ हैं, फंड्स हैं, इस तरह की चीज़ें, ये सारी एक रेगुलर बेसिस के ऊपर प्राइसेस अप डाउन हो रही होती हैं। बट रियल एस्टेट में इस तरह से नहीं होता। रियल एस्टेट में ये होता है कि जब कभी भी कोई थोड़े हालात ख़राब होते हैं, कोई चीज़ें बैड न्यूज़ आती हैं, तो रियल एस्टेट ऑटोमेटिकली स्लो डाउन हो जाता है, ऑटोमेटिकली लोग इंटरेस्ट लेना छोड़ते हैं। बट ग्रेजुअली दोबारा से जैसी चीज़ें नॉर्मल होती हैं, वो इंटरेस्ट फिर से बढ़ने लग जाता है। इसी वजह से आप देखेंगे कि आज से 20 साल पहले भी जो प्रॉपर्टी थी, उसकी कीमत 20 साल से कम नहीं हुई, उसकी कीमत 20 साल से बहुत गुना ज़्यादा हो गई आज। वो क्योंकि हर रियल एस्टेट की वैल्यू, हर प्रॉपर्टी की वैल्यू, उसकी वैल्यू बढ़ती रहेगी, क्योंकि जितनी आबादी बढ़ेगी, जितनी डिमांड बढ़ेगी, उतनी ज़्यादा उसकी वैल्यू बढ़ती रहेगी। तो इस वजह से रियल एस्टेट का एक अलग सेटअप है, स्टॉक्स का, क्रिप्टो करेंसीज़ का एक अलग सेटअप है। इसको अगर आप मिक्स करेंगे तो फिर आपके लिए लॉस होगा, क्योंकि आप क्रिप्टो करेंसी का जो स्टाइल है वो अगर आप रियल एस्टेट में ले आएंगे कि मैं आज प्रॉपर्टी खरीद लेता हूँ, महीने बाद मैं बेच लूँ या 2 महीने बाद बेच लूँ, तो उसमें आपका ही नुकसान होगा। लेकिन अगर आप उसको होल्ड करते हैं, जो रियल एस्टेट का एक तरीका है कि जिसके अंदर आपने प्रॉपर्टी खरीदी है, फॉर एग्जाम्पल आपने प्रॉपर्टी अगर इंस्टॉलमेंट प्लान पे भी ली है, तो 2-3 साल में आपने उस प्रॉपर्टी की पेमेंट कर ली है, अब आप उसको अगले कुछ साल रखें, उससे किराया हासिल करें, उससे रेंटल इनकम आपको आती रहेगी, आपको एक पैसिव इनकम आती रहेगी, और आप आज से 5 साल 10 साल बाद देखेंगे उस एसेट की क्या वैल्यू होगी, और उस वैल्यू को आप देखेंगे तो फिर आपका कभी दिल नहीं करेगा रियल एस्टेट को बेचने को। क्योंकि अमूमन होता ऐसे है कि जो बंदा भी शुरू में बेच जाता है अपनी प्रॉपर्टी, तो उसके लिए बाद में वही प्रॉपर्टी लेना मुश्किल हो जाता है। तो इस वजह से जो रियल एस्टेट है, इसको थोड़ा सा लॉन्ग टर्म रख के देखेंगे तो इसके अंदर आपको बड़ा अच्छा फ़ायदा होगा। इसमें कुछ लोग एक मिस्टेक ये करते हैं, वो ये करते हैं कि वो जल्दी प्रॉपर्टी बेचने के चक्कर में ना, जैसे कि स्टॉक्स में होता है या क्रिप्टो करेंसी में होता है कि आप जो थोड़ा कहते हैं कि यार चलो हम अभी सस्ती बेच लेते हैं, अगली प्रॉपर्टी हम अच्छी खरीद लेंगे, अच्छी प्राइस पे खरीद लेंगे और फिर हम उसमें से प्रॉफिट कमा लेंगे। लेकिन वो जो जल्दी है, जल्दी के चक्कर में रियल एस्टेट में कभी भी आपको अच्छा रिटर्न नहीं मिल सकता, क्योंकि रियल एस्टेट है ही एक ऐसी चीज़ कि जो टाइम लेती है मैच्योर होने में, जिसके अंदर आपको टाइम देना पड़ता है सो दैट कि आपकी जो प्रॉपर्टी है उसकी वैल्यू बढ़े, सो दैट कि उसका जो सारा इलाका है, वो जो सारा एरिया है, वो उसके सारे जो मार्केट डायनामिक्स हैं, वो जब चेंज होंगे तो फिर आपको उसके अंदर अच्छा बेनिफिट होगा। तो अगर आपके पास रियल एस्टेट है, अगर आपके पास भी प्रॉपर्टी है, तो आप कोशिश करें उसको होल्ड करें, कोशिश करें जल्दी ना करें, कोशिश करें कि आप थोड़ा उसको टाइम दें, उसको इतना टाइम दें कि वो प्रॉपर्टी आपकी मैच्योर हो जाए, वो प्रॉपर्टी, वो जो एरिया है ओवरऑल, वो एरिया अपग्रेड हो जाए। ग्रेजुअली जितना भी टाइम गुजरता जाता है, आहिस्ते आहिस्ते चीज़ें जो है वो अपग्रेड होती जाती हैं। तो वो जितना आप उसको टाइम देंगे, उतना वो ज़्यादा रियल एस्टेट, वो प्रॉपर्टी आपको फ़ायदा दे सकती है। और जो लोग अभी रियल एस्टेट में इन्वेस्टमेंट करना चाह रहे हैं, वो भी हमारे से रब्ता कर सकते हैं। हमारे पास ऐसी प्रॉपर्टीज़ हैं कि जो ऑलरेडी अभी कंस्ट्रक्शन फेज में है, जो बिल्डिंग्स अभी बन रही हैं, तो इस वक्त आप वो इंस्टॉलमेंट प्लान के ऊपर परचेज कर सकते हैं। फिर ग्रेजुअली आने वाले टाइम में 2-3 साल बाद जब बिल्डिंग रेडी हो जाएगी, आपकी पेमेंट कंप्लीट हो जाएगी, वो प्रॉपर्टी आपको किराया देने लग जाएगी। देखिए जो रियल एस्टेट है ना, इसके अंदर अगर आपको रेंटल इनकम मिले तो 12 से 13 सालों के अंदर आपकी प्रॉपर्टी का जो आपने इन्वेस्टमेंट की होती है, वो किराए की मद में ही आपको वापस आ जाता है। मतलब अगर आपने एक प्रॉपर्टी परचेज की है, आपने 3 साल लगा के उसकी पेमेंट की है, ठीक है, वो प्रॉपर्टी आपके नाम के ऊपर होगी, वो प्रॉपर्टी अब आपको किराया दे रही है। तो अगले 12 साल से 13 साल के अंदर अंदर ही ये जो किराया आपको मिलता रहेगा, ये किराया आपको उतनी पैसे वापस कर देगा कि जितने आपने दिए थे प्रॉपर्टी परचेज करने के लिए, और ये प्रॉपर्टी आपको फिर फ्री मिलेगी। और ग्रेजुअली रियल एस्टेट की जो कीमतें होती हैं वो 20 से 30% ग्रो करती हैं एनुअली के हिसाब से। तो अगर आप देखें इसके अंदर के जो प्रॉपर्टी आपने आज परचेज़ की है, 3 साल में पेमेंट की है, अगले 12 साल में वो किराया, सारा किराए की मद में जितना किराया आपको मिलेगा, वो आपकी जो आपने इन्वेस्टमेंट की है वो पूरी हो जाएगी उसके अंदर ही। तो 12 साल बाद उस प्रॉपर्टी की वैल्यू क्या होगी, और जब उस वक्त आप उसको बेचेंगे तो उस वक्त आपको क्या फ़ायदा होगा। तो इस तरीके से आप लॉन्ग टर्म देखेंगे तो रियल एस्टेट में आपको बहुत अच्छा फ़ायदा होगा। एक मज़े की बात यह है कि रियल एस्टेट के अंदर अगर आप कोई बुरी से बुरी चीज़ भी बिना किसी रिसर्च के भी आप ले लेंगे ना, कि जो कि बहुत आपने महंगी भी ले ली है, तो उसमें भी आपको ये नहीं कि आपको नुकसान होगा, उसमें भी आपको थोड़ा सा मज़ीद एक्स्ट्रा वेट करना पड़ेगा, क्योंकि जितना भी टाइम गुजरता जा रहा है, आबादी बढ़ती जा रही है, रिक्वायरमेंट्स बढ़ती जा रही हैं, तो चीज़ों की कीमतें बढ़ती जा रही हैं। अगर आपने कोई चीज़ आज महंगी भी ख़रीद ली है, तो अगर आपको कल को फॉर एग्जांपल 3 साल में फ़ायदा होता है, तो आपको अगले 5 साल में फ़ायदा हो जाएगा, लेकिन आपको उसमें होना फ़ायदा ही है, क्योंकि जितनी भी आपने चीज़ महंगी ख़रीदी है, किसी ना कोई टाइम आना है कि उसने उस कीमत से भी ऊपर चल जाना है। तो जितनी कीमतें बढ़ती जाएंगी, आपको उसका फ़ायदा होता जाएगा। तो इस तरीके से अगर आप रियल एस्टेट को देखेंगे, लॉन्ग टर्म विजन के साथ देखेंगे, तो फिर आपको अपनी इन्वेस्टमेंट्स के अंदर, आपको अपनी प्लानिंग में, अपनी प्रॉपर्टी में बहुत अच्छा फ़ायदा हो जाएगा। स्पेशली जो रियल एस्टेट है, इसमें जो ख़ास बात है वो यही है कि आपको 2 तरह की इनकम मिलती है। आपको एक तो पैसिव इनकम मिल रही है, जो प्रॉपर्टी आपने परचेज़ की है वो आपको पैसिव इनकम भी दे रही है, और दूसरी जो इनकम है वो ये है कि आपको कैपिटल गेन भी मिलता है, कि जब फॉर एग्जांपल 4 साल बाद, 5 साल बाद आप अपनी प्रॉपर्टी बेचते हैं, तो उसका आपको उस वक्त भी प्रॉफिट मिलेगा। तो इसमें 2 बेनिफिट होते हैं जो भी ये
अगर इन्वेस्टमेंट करेंगे तो आप उसको दो बेनिफिट को देखेंगे तो आपको उसमें बड़ा अच्छा बेनिफिट नज़र आएगा, अच्छा फ्यूचर नज़र आएगा। और ये रिस्क बिल्कुल कम है, लो रिस्क है और हाई रिटर्न वाली इन्वेस्टमेंट है रियल एस्टेट। तो यही वजह है कि इसके अंदर दुनिया भर में लोग बहुत सारी इन्वेस्टमेंट्स करते हैं। दुनिया भर में जो बड़े बड़े मिलियनर हैं, बड़े बड़े इन्वेस्टर्स हैं, वो सब भी रियल एस्टेट को इसी वजह से चूज़ करते हैं क्योंकि ये एक सेफ़ इन्वेस्टमेंट है, ये एक लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट है, सेफ़ इन्वेस्टमेंट है और उसमें रिटर्न्स आपको अच्छे मिल जाते हैं। तो इस वजह से आपको इसके अंदर अच्छा बेनिफिट हो जाता है। बेहतर ऑप्शन तो देखें यही है कि अगर आपके पास कोई ऐसी अमाउंट है कि जो आप ऐसी इन्वेस्टमेंट में डाल सकते हैं कि जहाँ पे आपको लॉस भी हो और आपको कोई परेशानी ना हो या आपको कोई दुख ना हो, तो उस इन्वेस्टमेंट को आप क्रिप्टो करेंसीज और इस तरह की चीज़ों में मूव करें। अगर आप फुल अपनी इन्वेस्टमेंट को प्रॉपर तरीके से टाइम दे सकते हैं और अगर आप उसके अंदर सारा डाइव डीप करके तो आप सारा कुछ समझ के, सारे मार्केट को समझ के इन्वेस्ट कर सकते हैं, तो फिर आपके लिए स्टॉक्स एक अच्छा ऑप्शन है। लेकिन अगर आप चाहते हैं कि आपके लिए सेफ़ इन्वेस्टमेंट हो, उसका आपको आज भी फ़ायदा हो, उसका आपको आने वाले 5 साल बाद 10 साल बाद भी फ़ायदा हो और उसके अंदर आप ग्रेजुअली आराम से अपनी प्रॉपर्टी, अपनी एसेट्स बना लें और आपको उसका आने वाले टाइम के अंदर प्रॉफिट मिले, बेनिफिट मिले, तो फिर रियल एस्टेट आपके लिए बेस्ट ऑप्शन है। क्योंकि जैसे हम काम करते हैं, हमारे साथ लोगों ने काफ़ी सारी इन्वेस्टमेंट्स की हुई हैं। हमारी जैसे बिल्डिंग्स बनती हैं तो बिल्डिंग्स के अंदर आप 20 लाख रुपए डाउन पेमेंट पे करके आप एक प्रॉपर्टी के मालिक बन जाते हैं। अब 20 लाख आपने पहले पेमेंट कर दिया, अब रिमेनिंग पेमेंट फॉर एग्जांपल जैसे 40 लाख रुपए है, तो वो 40 लाख रुपए आपने 2 से 3 साल के टाइम में पे करना है। तो आपको 2 से 3 साल का टाइम मिल जाएगा 40 लाख पे करने में। 3 साल के अंदर, इस 3 साल के पूरे टेन्योर में आपने 60 लाख रुपए इन्वेस्ट कर लिए रियल एस्टेट के अंदर, एक प्रॉपर्टी के आप मालिक बन गए। फॉर एग्जाम्पल कि 1 बेड अपार्टमेंट है, उसके आप मालिक बन गए। वंस वो जब अपार्टमेंट जो आपने 60 लाख का लिए थे, जब आपने 3 साल में उसकी पेमेंट की है, जब वो रेडी हो जाता है तो वो कम से कम भी आपका जो अपार्टमेंट है वो 80 to 90 लाख तक चला जाता है, इतनी उसकी एप्रिसिएशन हो जाती है। जब वो रेडी हो जाएगा, वो आपका जो अपार्टमेंट है वो 30-40 हज़ार किराए पे, 45 हज़ार किराए पे लग जाएगा, आपको रेंटल कमाना शुरू हो जाएगी। फॉर एग्जांपल हम अगर एग्जाम्पल के तौर पे लेके चलते हैं कि 40 हज़ार आपको पर मंथ रेंट आ रहा है, तो एक तो आपको रेंटल इनकम आने लग जाएगी। एनुअली आपका ये बन गया 4,80,000 के आसपास आपको रेंटल इनकम आएगी अपने इस अपार्टमेंट से। और ये हर साल के बाद ये 10% एनुअल इंक्रीज़ भी होगा आपके रेंट के अंदर। 12 से 13 सालों में आपकी प्रॉपर्टी, आपका पूरा पैसा जो है वो किराए की मद में ही वापस कर देगी। और आज से 12 साल बाद आपका जो ये अपार्टमेंट आपने परचेज़ किया था 60 लाख रुपए का, इसकी वैल्यू क्या होगी ये आप बेहतर जानते हैं। तो इस तरीके से रियल एस्टेट बहुत सेफ़ इन्वेस्टमेंट है, बहुत ईजीली आप इन्वेस्ट कर सकते हैं। इसमें आपको कोई बहुत ज़्यादा अपना टाइम नहीं देना। आप जो भी काम कर रहे हैं, आप ओवरसीज़ हैं, आप पाकिस्तानी हैं, अगर आप छोटी मोटी सेविंग कर सकते हैं मंथली बेसिस के ऊपर, तो आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। और आपकी जो इन्वेस्टमेंट है ये आपको कोई भी टाइम भी नहीं देना पड़ेगा, आपको कोई हेडेक नहीं है, कोई वरीज नहीं है। बिल्डिंग बन रही है, ऑटोमेटिकली वो किराए पे लगेगी, किराए पे लग के आपके अकाउंट में रेंट आना शुरू हो जाएगा और आपको स्क्रीनशॉट का मैसेज आ जाएगा व्हाट्सएप के ऊपर। तो इस तरीके से पड़ा है कि सेफ़ इन्वेस्टमेंट है, बड़ी एक पीसफुल इन्वेस्टमेंट है और ये ग्रेजुअली आपको बहुत अच्छा फ़ायदा देगी। आने वाले टाइम में आपको किराया भी देगी, हर मंथ के हिसाब से भी, और हर 10 साल के बाद अगर आप इसको देखें तो आपकी प्रॉपर्टी की वैल्यू जो है वो बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ भी कर देती है और आपको रेंट बहुत अच्छा मिल जाता है। तो ये एक तरीका है जिस तरह से आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, सेफ़ इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं और उसको आप फ़ायदा हासिल कर सकते हैं।